हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो रिलीज़ हुई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक 2025। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिक्रूटमेंट है आपकी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेक की बात हो रही है तो ग्रेजुएशन आपकी उसी बैकग्राउंड में इन्होंने थोड़ी सी आपकी आस्क की हुई है। कंप्यूटर साइंस एंड अदर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें उन्होंने पूछा हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको बताऊंगी अभी। नेक्स्ट जो है, जो मिनिमम एज है दे हैव आस्क्ड इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ से जो है स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास अगर डिप्लोमा है तो कोई भी इसमें से आपका वर्क करेगा। जो पे स्केल है आपका वो जा सकता है 81,000 तक। एंड जो यहाँ पर लास्ट डेट है टू अप्लाई दैट इज़ योर 14th ऑफ सेप्टेम्बर। सो विदाउट एनी डिले हम एक बार उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, ऑल दीज डिटेल्स। उससे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस साइट पे आना होगा mha.gov.in। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको ये जो नोटिस है ये दिख जाएगा, इसमें आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर भी इन्होंने एक लिंक मेंशन किया है जिसको आप ब्राउज़र पे जब लिखोगे तो उसके थ्रू फिर आप पोर्टल पे जा सकते हो, और जो अप्लाई करने का प्रोसेस है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी एडवर्टाइजमेंट। दोनों का लिंक आई विल बी अटैचिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर योर हेल्प। तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी एडवर्टाइजमेंट। दिस इज़ दी एडवर्टाइजमेंट जहाँ पर पोस्ट आपकी रिलीज़ हुई है फॉर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर जो आप अप्लाई करोगे उसके लिए यही वेबसाइट है आपकी और यही लिंक है जिसका NCS का पोर्टल जो है वो, दिस इज़ द लिंक जिसके थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दीज आर दी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसमें क्लासिफिकेशन तो ये आपकी एज जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C में आती है। ये आपकी पे स्केल जो है वो आपका लेवल 4 रहेगा, जो कि इस रेंज में आपका पे स्केल रहने वाला है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, कैश कंपनसेशन, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर हम टोटल देखें तो आपकी 394 है। फॉर अनरिजर्व्ड इट इज़ 157, AWS के लिए 32 हैं, OBC 117, SC 60 एंड ST 28। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस में आपका क्या रहता है कि बैचलर्स डिग्री जो है आपके पास अगर साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो इस सेगमेंट में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। और आपके पास यहाँ पर एसेंशियल में नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी वर्क कर सकता है। तो इन तीनों में से आपके पास कोई एक चीज़ होनी चाहिए विच इज़ दी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो एज लिमिट है वो रहने वाली है 18 से 27 ईयर्स। अपर एज लिमिट 5 ईयर्स के लिए रिलैक्सेबल है फॉर SC ST, 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जैसे जैसे रिलैक्सेशन है वो सारा यहाँ पर मेंशन है। आप जिस भी यहाँ पर आप फॉल करते हो जिस भी कैटेगरी के अंदर, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि दिस पोस्ट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ PWBDs। तो उनके लिए ये जो पोस्ट है ये सूटेबल यहाँ पर नहीं है। सर्विस लायबिलिटी की अगर हम बात करें, द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लायबिलिटी। तो ऐसे ही कैंडिडेट्स अप्लाई करें इसमें हु आर विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया एंड मतलब इन्होंने उन्हीं कैंडिडेट्स से एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है जो कि कहीं पर भी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री दे कैन सर्व। नेक्स्ट आपका ये जो एग्ज़ाम है ये 3 टायर में होने वाला है। जो 3rd टायर है वो आपका इंटरव्यू टेस्ट रहेगा, और इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना होगा जिसमें MCQ टाइप 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी 25% वेटेज रहेगी। अदर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जैसा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उनका आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का 75% विल बी दी वेटेज। 100 मार्क्स रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन इसमें 2 आवर्स की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
नेक्स्ट, अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, यू विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होगा एंड टेक्निकल होगा नेचर में, ठीक है, जो कि आपकी जॉब प्रोफाइल के साथ अलाइन कर रहा होगा। टायर 3 में आपका इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा। टायर 2 की जो वेटेज है वो 30 मार्क्स है, 3 की जो है वो 20 मार्क्स की वेटेज है। नेक्स्ट, आप टायर 1 एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो 5 आपके सेंटर चॉइसेस हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो कि आपकी इनमें से 5 सेंटर चॉइसेस कौन सी रहने वाली हैं। इन्होंने ये सारे आपके मेंशन किया हुआ है, जिसमें से आपको 5 सेलेक्ट करके बतानी है। द एप्लीकेंट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज और चॉइस सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। इन केस अगर ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है किसी पर्टिकुलर सिटी में, तो आपको किसी और सिटी में भी एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है आपका कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो है, टायर 1 एग्ज़ाम में बी कंडक्टेड इन 1 और मोर शिफ्ट्स एट 1 और मोर एग्जामिनेशन सेंटर्स, अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं उस केस में। जो आपका टायर 2 एंड 3 का जो भी टाइमिंग रहेगा, डेट रहेगा, वो सब आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा वाया योर ईमेल। तो जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जो टायर 1 जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो टायर 2 3 के लिए उनको स्पेसिफिकली थ्रू ईमेल जो है इंटीमेशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, किस बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सो इन ऑर्डर टू अचीव qualitative selection and recruit the best available talent, there would be cut-off marks in Tier 1 exam. For unreserved it is 35, OBC 34, SC ST 33 एंड EWS के लिए 35। ये कट ऑफ रहने वाली है जो इन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई आपकी कर दी है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन Tier 1 एग्जाम, दे विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट, जो कि आपका Tier 2 एग्ज़ाम है, एंड देन पर्सनल इंटरव्यू। और किस स्केल पे कि भाई वो आपके 5 टाइम्स होने चाहिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, तो उतने कैंडिडेट्स को दे विल बी कॉलिंग। देन ऑन द बेसिस ऑफ Tier 1, Tier 2 एंड 3 एग्ज़ाम, अब एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो पोस्ट की जाएगी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। नेक्स्ट जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा पोस्ट के लिए, उसमें आपको आपका कंप्लीशन करवाएंगे वो ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, देन दी मेडिकल एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस जो ये पोस्ट है, ये अपॉइंटमेंट जो रहेगी ये टेम्परेरी रहेगी। हाउ एवर अपॉइंटमेंट इन परमानेंट कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग परमानेंट अपॉइंटमेंट इन सच पोस्ट इन फोर्स एट दैट टाइम। तो ये इनिशियली तो आपकी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट रहेगी, बट ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, एंड इट कैन ऑल्सो टर्न इट इनटू परमानेंट पोस्ट। द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू एडहेयर टू द इंस्ट्रक्शंस इन एडमिट कार्ड या कॉल लेटर, जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड यहाँ पर होगी। यहाँ पर जो ओपनिंग डेट है वो आपकी 23 से स्टार्ट हो चुकी है, 14 सितंबर लास्ट डेट है टू अप्लाई, एंड एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो जाएगी थ्रू चलान, वो आपकी लास्ट डेट है 16/9। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन आप इससे पहले लास्ट डेट से पहले करा दो। तो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी आपके एजुकेशनल असेंशियल एजुकेशंस हैं, वो सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर दी क्लोजिंग डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म। वन थिंग नेक्स्ट इज़ अबाउट योर एग्जामिनेशन फ़ीस, जो कि आपकी 2 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड है। एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ है, एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस आपके 550 रुपीज़ हैं। फॉर ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट चार्जेस आपको पे करने हैं, लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स हैं ऑफ अनरिजर्व DWS एंड OBC, दे हैव टू फी एग्जामिनेशन फ़ीस ऑल्सो इन एडिशन टू द रिक्रूटमेंट फ़ीस। तो उनके लिए टोटल अमाउंट 650 हो जाता है, रेस्ट अदरवाइज कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 550। सो जितनी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आई ट्राई टू मेंशन दिस ऑल इन दिस वीडियो। स्टिल इफ़ यू कम अप विद एनी काइंड ऑफ डाउट्स, तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो द लिंक टू अप्लाई एंड द लिंक ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट आई विल बी अटैचिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप उसके थ्रू उसको विजिट कर सकते हो। ऑल्सो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप इनकी जो वेबसाइट है उस पर रेगुलर विजिट करते रहो फॉर एनी फर्दर काइंड ऑफ अपडेट्स। So thank you very much.